श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 17th mantra. We are continuing now. Vayuranilam, Vayuhu anilam, Amritam, Athedam, Bhasmantam Shariram. Om Krato Smara, Kritam Smara. Om Krato Smara, Kritam Smara. So, शास्त्रीय कर्म और upasana, the work prescribed by the scripture, and meditator, upasanakari, samucchay, who does the both things, at the time of death, what they pray actually, what prayer should be done, Shruti has told us. जिन्होंने कर्म और उपासना की समुच्चय करते हैं, कर्म और ज्ञान नहीं, हाँ, कर्म और उपासना की जो समुच्चय करते हैं, वो समुच्चयकारी मृत्यु काल में क्या प्रार्थना करते हैं? 15 नंबर में हम लोग देखे थे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्वन् तत्वन् पूषन् पावृणो तत्वन् पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये. And the 16th mantra was Pushanne Karshe Yama Surya Prajapatya Gyuho Rasmin Samuha Tejo Yatte Rupam Kalyana Tamam Tatte Pashyami Yosavasau Purusasohamasmi. That is 15th and 16th number we have seen. When the death is more closer, just at least last breath, but the sadhaka is conscious. और क्या दिखाया गया है कि शास्त्रीय कर्म और साथ साथ जिन्होंने उपासना करते हैं, वो लोग पहले प्रतीक का उपासना करते हैं. They first start with symbol worship like Om or any other symbols are there. Because साधना की पहले अवस्था में ध्यान गंभीर नहीं होता. Whenever you will practice for a long time with a wholehearted dedication, then slowly, meditation becomes deeper and deeper and deeper. Then ध्याता अपना ध्यातृत्व भूल जाता है. Meditator forgets his meditation. He is not at all a meditator. It remains his natural condition. Then dhyana means 24/7. So ध्यान की गभीरता में अहंग्रह उपासना सिद्ध होता है. When the meditation is deep, then the togetherness with the deity, owning up the nature of the deity within myself becomes deeper. और अहंग्रह उपासना की चरम उत्कर्ष में ही उपासक मृत्यु के बाद हिरण्यगर्भ की स्वरूप प्राप्त होता है. मतलब he becomes हिरण्यगर्भ.
सर्वात्मक। अहंग्रह उपासना की चरम उत्कर्ष अगर नहीं लाभ हुआ तो अहंग्रह उपासना से ब्रह्मलोक प्राप्ति होता है। अहंग्रह की उपासना की चरम उत्कर्षता क्या है? बी वन विद द डेटी आफ्टर डेथ, बट who can't reach over there, they reach to ब्रह्मलोक। और अहंग्रह उपासना छोड़ के, अहंग्रह उपासना की भाव छोड़ के जिन्होंने सिर्फ प्रतीक का उपासना करते हैं, उन लोगों का ब्रह्मलोक प्राप्ति भी नहीं होता है, उन लोगों का उत्तर मार्ग में जाना भी नहीं होता है। ये ब्रह्म सूत्र का चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद की षष्ठ अधिकरण में व्यवस्थापित है, जहां पर बताया गया कि प्रतीक उपासक, सिर्फ प्रतीक उपासक, only worshipper of only symbol without knowing the meaning, they don't attain the highest abode, ब्रह्मलोक। और अहंग्रह उपासना में ब्रह्म चिंतन और ध्यान होता है, इसलिए अहंग्रह उपासक और ब्रह्म की उपासक उत्तर मार्ग में ब्रह्मलोक तक जा सकता है, मुक्त नहीं होता। लेकिन अभी सवाल उठ सकता है, बहुत सारे इधर जो सुन रहे हैं, दे हैव स्टडीड छांदोग्य उपनिषद में भी। इन छांदोग्य उपनिषद there is elaboration of Panchagni Upasana. Though that Panchagni Upasana is nothing but the Pratik Upasana. And in Chandogya Upanishad, it is told that as Pratik Upasana, whoever performs Panchagni Upasana, they also reach Brahmaloka through Uttara Marga. लेकिन श्रुति स्वतः प्रमाण है, श्रुति के लिए कुछ प्रमाण नहीं है, श्रुति अपने आप ही प्रमाण है। श्रुति वाक्य में कहा गया है कि प्रतीक उपासक पंचाग्नि उपासना के द्वारा उत्तर मार्ग में जा सकता है और उनका भी ब्रह्मलोक प्राप्ति हो सकता है। तो we can come to a conclusion that only except Panchagni Upasana, any other Upasana can't lead us to Brahmalok. कर्म शास्त्र अनुसार कर्म के द्वारा साधक की प्राण, इंद्रिय, मन, ये अध्यात्म मनुष्य शरीर द्वारा परिचिन्न है, ये सही। लेकिन शास्त्रीय कर्म और उपासना करने से क्या होता है? सेम साधक की प्राण, इंद्रियों और मन ज्यादा से ज्यादा संस्कृत हो जाता है और देवत्व प्राप्ति होता है। तो सगुण उपासना या हिरण्यगर्भ का उपासना करने से मानो साधक का जो इंडिविजुअलिटी है, द इंडिविजुअल वाइटल फोर्स, इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल सेंस ऑर्गन्स, they become more cultured, more Sanskrit. Then it leaves its individuality and it starts thinking about samashtiyatmaka, totality. Samashtiyatmaka prana, samashtiyatmaka indriya, samashtiyatmaka mana युक्त होकर हिरण्य गर्भ का स्वरूप प्राप्त होता है।
क्योंकि हिरण्यगर्भ ही है समष्टि आत्मक सूक्ष्म शरीर, मतलब प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब उपहित चैतन्य। हिरण्यगर्भ मीन्स मन, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, उपहित चैतन्य। डोंट लीव दिस लास्ट पोर्शन। कॉन्शियसनेस कवर्ड विथ total mind, total intellect, total senses, total subtle body, but chaitanya. क्लियर? क्योंकि अगर इस शरीर में प्राण है, इसीलिए ही चैतन्य है, इसीलिए ही इसको दिवाकर चैतन्य बोलते हैं। नहीं तो कुछ हो जाए तो फोन करके यही पूछता है, बॉडी आ गया, आश्रम में जाऊं क्या, बॉडी कब आएगा? तो चैतन्य नहीं रहता है तो ये दिवाकर चैतन्य 1 सेकेंड में बॉडी बन जाता है। तो ये 17वां मंत्र में कर्म और उपासना की समुच्चयकारी का मृत्यु काल जब बहुत निकट है, तब प्रार्थना करते हैं कि मेरा प्राण वायु, मतलब मेरा जो व्यष्टि इंडिविजुअल प्राण वायु, अनिलम मीन्स समष्टि आत्मक प्राण वायु को इन्वोक कर रहा है। ये समष्टि आत्मक प्राण वायु का स्वरूप क्या है? इसलिए इनका एडजेक्टिव विशेषण लगाया गया है, अमृतम। अमृतम मतलब मरण रहित, जिसका मृत्यु नहीं। लेकिन इधर हिरण्यगर्भ को अमृत शब्द से निर्देश किया गया है, ब्राह्मण को नहीं, क्योंकि हिरण्यगर्भ का आयु कितना दिन है? ब्रह्मा की आयु जितना दिन। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर वर्ल्डली लाइफ स्पैन, Hiranyagarbha's lifespan is million times greater, but it has an end. But as it is million times greater, that is why in Shastra it has been told Amritam or immortal, but not eternal immortal. Now, समुच्चयकारी प्रार्थना कर रहा है कि मेरा प्राण वायु, मेरा समष्टि व्यष्टि प्राण वायु, इंडिविजुअल प्राण वायु समष्टि आत्मक प्राण वायु में मिलित हो सकता है, हो जाए, यही प्रार्थना है। मूल जो वाक्य है, मूल जो मंत्र है, उसमें कोई क्रियापद नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी बताया कि वायु अनिलम अमृतम, इसके अंत में प्रतिपद्यताम, ये क्रियापद की व्यवहार होना ही चाहिए, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। मतलब मेरा प्राण वायु समष्टि आत्मक प्राण वायु को प्राप्त हो सके, मे माई इंडिविजुअल वाइटल एयर फोर्स merge, so that may was not there, merge was not there. So Bhagavan Shankaracharya ji has added that verb into the sentence. बाद में भाष्यकार यही भी बताया है कि समुच्चयकारी का प्रार्थना के अंदर ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मेरा जो लिंग शरीर है, मैं मतलब समुच्चयकारी साधक, जो शास्त्र विहित कर्म और उपासना दोनों एक साथ करते, मेरा लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर शास्त्रीय कर्म और उपासना के द्वारा संस्कृत हुआ है, संस्कार युक्त हुआ है, अच्छा संस्कार मिला है। तो मृत्यु के समय ये स्थूल शरीर से
बाहर निकल आए। और क्यों ऐसे समझना पड़ेगा? इसके उत्तर में भाष्यकार बोल रहा है, मार्ग याचन सामर्थ्यात्। मतलब समुच्चयकारी जब उत्तर मार्ग में जाने का प्रार्थना कर रहा है, तब समुच्चयकारी का सिर्फ प्राण नहीं, परंतु पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, हाँ, और पंच प्राण, मतलब 17 कंपोनेंट युक्त जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये सारे उत्तर मार्ग में गमन करे, सिर्फ प्राण नहीं। तो और समुच्चयकारी अंत में क्या बोल रहा है? भस्मांतम शरीरम। मेरा जो शरीर है, ये स्थूल शरीर भस्मीभूत हो जाए। भस्म अंते यस्य भस्मांत, ये बहुब्रीहि समास है। मतलब जो शरीर अंत में भस्म हो जाता है, रख हो जाता है। इस वाक्य में भी वार्प नहीं है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने भवतु पद युक्त किया है। भस्मांतम शरीरम भवतु, ये स्थूल शरीर स्मशान की अग्नि में भस्मीभूत हो जाए। और कौन सा अग्नि? जो लोग पंचाग्नि और अग्नि कर्म करते हैं, ये वैदिक रिचुअल था कि यज्ञ का अग्नि कभी निर्वापित नहीं होता। घर में 24 घंटा आग जलेगा, यज्ञ की आग। ये एक समुच्चयकारी साधक एकदम बचपन से पैदा होते ही देखते आ रहा है कि यज्ञ की आग जल रहा है, वो कभी बुझता नहीं। तो यही उनका इच्छा है कि उसी अग्नि से, उस अग्नि से अग्नि चयन करके मेरा ये शरीर भस्म हो जाए। नाउ क्रतस्मर कृतम स्मर, ये भी समुच्चयकारी का प्रार्थना, ये कातर, ये इंटेंस प्रेयर, दैट इज वाई ट्वाइस रिपीटेशन इन कठोपनिषद। It is because the sentence is getting started with ओम क्रतस्मर कृतम स्मर। तो ये ओम जो अक्षर है, ये कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म दोनों का ही प्रतीक है। कॉजल ब्रह्मन एंड इफेक्ट ब्रह्मन, सिंबल ऑफ बोथ इज ओम। So the sadhaka who worships the अक्षर ब्रह्म, उन्होंने परम ब्रह्म की उपासक अगर होता है तो परम ब्रह्म की ज्ञान लाभ करते हैं। और जो अपर ब्रह्म की उपासक है, वो अपर ब्रह्म को प्राप्त होता है। कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय की 16वां मंत्र है, 16th मंत्र, एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। समग्र वस्तु का उपासना की अवलंबन जो होता है, सारे उपासना की जो अवलंबन है, आलंबन है, अवलंबन है, वही प्रतीक है। जैसे विष्णु की प्रतीक शालिग्राम। तो शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु की आरोप होता है, और भगवान विष्णु को आरोप करके विष्णु पूजा होता है। इसीलिए शालग्राम विष्णु की प्रतीक है।
तो ये ईशोपनिषद में जो शास्त्रीय कर्म और उपासना की समुच्चय की बात किया गया है, इधर अपर ब्रह्म उपासना की ही बात किया है, पर ब्रह्म की उपासना नहीं। लेकिन परब्रह्म की उपासना करते करते परब्रह्म की ज्ञान होता है, लेकिन इसमें भी आचार्य के अंतर में मतांतर है। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि परब्रह्म की उपासना करते करते किसी का परब्रह्म की ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञानी व्यक्ति का जन्मांतर नहीं होता। लेकिन ईशोपनिषद में उत्तर मार्ग की प्रार्थना किया है। सो इधर अपर ब्रह्म उपासना का ही बात किया है, क्योंकि जो साधक जीवन मुक्त होना चाहता है, जो साधक पूरा के पूरा मुक्त होना चाहता है, वो उत्तर मार्ग की प्रार्थना नहीं करेगा, वो मुक्त होने का ही बात करेगा। लेकिन इधर बताया गया है कि मैं उत्तर मार्ग में जाना चाहता हूं, ब्रह्म लोक में जाना चाहता हूं। मतलब he wants to enjoy a sattvic life after death। तो इधर ओम मतलब ओमकार रूपी विराट और हिरण्यगर्भ। तो उस हिरण्यगर्भ की संबोधन वोकेटिव की वोकेशन है क्रतो। क्रतु शब्द की एक अर्थ है यज्ञ, जिस यज्ञ में यूपकाष्ठ रहता है। यू नो यूपकाष्ठ, बाय रबिंग टू वुड ब्लॉक where the fire comes, that is called यूपकाष्ठ। तो यूपकाष्ठ विशिष्ट यज्ञ का ही क्रतु बोलते हैं। और एक क्रतु का मतलब है संकल्प, मतलब रिजॉल्व। तो इधर इस मंत्र में क्रतु का अर्थ संकल्प लिया गया। तो हिरण्यगर्भ को और विराट को क्रतो, एक संकल्पात्मक पुरुष, इसी भाव में संबोधन किया गया। सो ओम क्रतो मतलब हे ओमकार रूपी संकल्पात्मक पुरुष। क्योंकि हिरण्यगर्भ जो सृष्टि किया है इस पूरा जगत को, हमारा उपनिषद की क्या कहना है, ये संकल्प सृष्टि है। हिरण्यगर्भ इतनी सात्विक है, जो चिंतन करता है वो तुरंत हो जाता है। ये शास्त्र में भी कहा गया है, योग सूत्र में भी कहा गया है कि जो लोग साधना करते 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 इतनी सात्विक बन जाता है, जो सात्विक लोगों का मन में जो भावना आता है वही होता है। सात्विक पुरुष अपने मुंह से जो बोल देता है, भगवान तत्पर हो जाता है उस सच को रक्षा करने के लिए। तो हिरण्यगर्भ संकल्प स्वरूप है और संकल्प से ही ये सृष्टि हुआ है, इसलिए उनको संकल्पात्मक पुरुष बोल रहा है। क्योंकि ये पूरा जगत उनका ही विभूति है, इसीलिए संकल्प मात्र ही सारे सृष्टि होता है। सो उनको क्रतो बोल के संबोधन किया है। तो ये संबोधन करने का अभिप्राय क्या है, तो बताया है स्मर, मतलब स्मरण करो। क्या स्मरण करेगा, इसके उत्तर में बताया गया कि मेरा मतलब जो मैं समुच्चयकारी साधक हूं, ये स्मरण करो। मेरा मृत्यु काल में ये स्मरण करो। इसका अभिप्राय क्या है, हिरण्यगर्भ को याद दिला रहा है कि मैं
जन्मावधि, जन्म से ही तुम्हारा उपासना किया है, अग्नि साध्य कर्म किया है, अभी मेरा मृत्यु काल उपस्थित है, तो तुम ये सोचो कि ये आदमी यथाचित कर्म किया है, उपासना किया है, अभी इसको, ये साधक को उत्तर मार्ग में तुम्हें ले जाना पड़ेगा, ये तुम स्मरण करो। और विशेष भाव में बोला है कृतम स्मर। कृतम मतलब मेरा द्वारा, मेरा कर्तृक जो शास्त्रीय कर्म अनुष्ठित हुआ है, जो उपासना किया है, वो सारे तुम याद करो और सब कुछ स्मरण करके तुम मुझे उत्तर मार्ग में ले चलो। यही समुच्चयकारी का अभिप्राय है। क्रतो स्मर, कृतम स्मर। ये जो अंश है ये 2 बार बताया गया है। इसका मतलब इतना इंटेंसिटी है उस प्रार्थना में, थोड़ा सा भी मिलावट नहीं। वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रेट प्रेयर with a clear heart, with a surrendering heart, with a devoted heart, with a beloved heart. ओम जे अक्षर है वो कभी कभी पद में, पद रूप में प्रयुक्त होता है वाक्य, और कभी कभी खुद ओम एक वाक्य रूप में प्रतीत होता है। तो ओम जब पद होता है ना, जैसे विशेष पद, विशेषण पद, ऐसे पद होता है, तब ओम का अर्थ 20 प्रकार की होता है, अवरक्षण, ये सब। ये स्वादिगणीय परस्मैपदी अव धातु से आता है। सो अव धातु के पश्चात अवतेष्टि लोपस्य, सिद्धांत कौमुदी का 139 नंबर सूत्र। इस सूत्र के अनुसार मन प्रत्यय और उनका अन जो भाग है वो लोप करके जो वकार होता है अव, उनका जो वकार है उसका उठ करके गुण होता है ओम पद, अवति, मतलब जो आत्मा को रक्षा करते हैं, मतलब आत्मज्ञान का जो जनक है। और ओम मतलब जो अपने अंदर सारे शब्द और अर्थ को स्थापित करते हैं, वही ओमकार है। तो ओम, ऐसे ओम पद सिद्ध होता है। और जब ओम खुद एक वाक्य बन जाता है तब क्या होता है, अ उ म, ये 3 शब्द का द्वंद्व समास करके ओमकार सिद्ध होता है। क्रतो मतलब क्रतु शब्द का संबोधन है। कहां से आता है, कृ धातु। भजो गोविंदम में हम लोग देखा है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करने। सो ये डुक्रिंग करने ये पाणिनि सूत्र है। क्री धातु, धातु पा, तो ये क्री धातु
अष्टम वर्गीय तनादि धातु है, डुक्रिंग करण। उसके बाद क्रादेहे क्रादेरतु क्रादेरतु एक सूत्र है उनादि पाद की 555 सूत्र में ये बताया गया है। इस सूत्र के अनुसार अतु प्रत्यय करके क्रतु, क्री के साथ अतु प्रत्यय करके क्रतु शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, तो समुच्चयकारी मतलब हम लोग का प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। कैसे हम लोग साधक लोग ये मंत्रों को अपने जीवन में अपना। श्रुति सतत प्रमाण, सेल्फ एविडेंट। उपनिषद इज सेल्फ एविडेंट। So Upanishad is promising us that what happens if you live a spiritual life, the life which is according to the scripture, not according to my own will. Clear? Then only that thing happens. हमारा जो डर है, जैसे आंख ऐसे करके मतलब हाथ इधर आने से ही आंख बुझ जाता है। क्यों? डर में, भय, फियर। सो in Shastra, in science, in psychology, it has been told the ultimate fear is the fear of death. Likewise, the pain we sometimes feel for anything else, the ultimate pain is death pain. It has been told in Shastra. That is the ultimate pain, मृत्यु यंत्र। आप अगर सोचिए, when we are suffering from a lot of pain, what happens? Can we remember God? Can we remember that it is bodily pain? I am free from everything else. So, because होता है, आपका भी हो सकता है, जो साधक है, who are really spiritual practitioner, they accept everything else as prasada buddhi. Maybe you are one of them. I really don't. I have seen such sadhakas also. If you can practice this thing, then only at the time of death, prayer will come. Otherwise, at the time of death, you have no idea, or because I have seen many people's death at the time of death. Believe me, I have seen the death of householders. I have seen the death of Swamis and Mahatmas. Believe me, who are Mahatmas, Swamis, I have seen their faces. How glorious, how happy their faces. One very traumatic situation I will share, but not to make you afraid. When we were in Sandipani, Mumbai, one wonderful Swami was there. Wonderful. He was in Singapore for a long time, long time. He was very knowledgeable.
Lastly, he used to suffer from kidney problem and several problems. Every day or one alternative day, he used to go to take dialysis, and he used to go to the hospital alone by taking the auto. So one evening, what happened when he was having bath with the hot water, suddenly heart attack happened, and he couldn't call anyone else. Geyser was on, so absolutely hot water started pouring down on his leg. So after sometimes when our cook and other servants went with the food, because at night time he could not come to the dining hall for having his dinner, because it was far from the, because Mumbai Sandipani is settled in the mountain. So we used to serve, we not, the staff was there. So knocked, then pushed and saw, and all he was died. But the thing is, when we saw the Swami's face, believe me, it was smiling face. Still I can remember. It was horrible because the boiling water pouring into the leg and person is dying. So how much uplifted Swami he was, that in that terrible pain also he was in a smiling face. It is possible only if we intensely practice the same thing every day, every moment. Then only this sort of prayer may come at the time of death. So, in that auspicious time period, Devi Paksha, we all will take resolve that 24/7 we will be a spiritual guy who will enjoy the world. We will not be a worldly person who enjoys the spirituality. We will be the spiritual guy who will enjoy the world 24/7. I know you are all householders. Someone has office, someone has cooking, someone has anything else. Start doing in a seva bhava. Do office work. You may have to go to the court. You may have to see the papers. Anything else. You have to cook. Do it for Bhagavan. And please, it's my theory. Before doing anything else, before uttering a word, give a pause. Why I am doing? Can I do it in a seva bhava? Sometimes, when you are in the administration or at home, you are to scold someone else. Can you do it in a seva bhava? Hiranmayanandaji was a very famous Swami in Ramakrishna order, and he was an in charge in a hostel. So one day, one very notorious boy constantly disturbed the whole community.
So Maharaj beat the boy with the umbrella heavily. And when he sent the boy, he started crying, looking towards the face of Sri Ramakrishna and told, Thakur, O Lord, today I have prayed you with the umbrella. Today I have worshipped you with the umbrella. Please accept it. आज छतरी से छाता से ही आपका पूजन किया, ये ग्रहण कीजिए. तो that should be our attitude. Whatever, I'm not telling that you will beat anyone else. Means, sometimes you may ask that sometimes, Swamiji, so irritating position, I am to be angry, or, apparently I have to show my anger. Otherwise, I can't control. Yes, it should be apparent. You should be very controlled and conscious that I am worshipping through my anger. Harihi Om Tat Sat. Harihi Om Tat Sat.